सो गुड मॉर्निंग पीपल, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो आज है डे 65 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी। 65 ही होगा, कल 64 था ना। हाँ, कल मैं लैंप लेके आया था जो मैंने बताया था। टाटा, ये है लैंप। तो डे 65, स्नो गिर रहा है अभी भी, -10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। हमें लगता था कि 0 डिग्री या 1 डिग्री पर ही स्नो गिरता है, बट नहीं, -11 -10 पर भी यहाँ पर गिर रहा है। तो चलो ड्यूटी चलते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। चाओ। ये होते भाई काम वाले, जैसे स्नो गिरता है ये लोग काम में लग जाते हैं, रास्ता साफ करते हैं, फुटपाथ में नमक छिड़क के साफ कर देते चलने के लिए। हर जगह काम चलता रहता है ये, तो से कंटिन्यू गिर रहा है। विंटर डींस्ट रास्ते को साफ करते करते चल रहे हैं। सो गाइस 5:45 AM हो गया है। 15 मिनट पहले पूरी जगह बर्फ 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 बर्फ। हाँ, चलो चलते हैं। तो ये देखो गाइस, अभी स्नोफॉल थोड़ी सी हल्की हो गई है, बट अभी सुबह तक चले गई है स्नोफॉल। काफ़ी टाइम का दिखा रहा है ये यहाँ पर। ये रही अपनी हॉस्पिटल, जो आपको ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार दिखा रखा है। और आज है हमारा अनलाइटिंग मैंने आपको बता ही रखा है भाई। कोई भी आ रहे हैं यहाँ पर, स्नो वाले शूज़ ले लेना, वाटर प्रूफ वाले, ताकि चलने में इजी रहे आपको। सो भाई, ये हॉस्पिटल, यहाँ से इमरजेंसी का एग्ज़िट है, एंट्री है। तो ये है जगह, जो पार्किंग लॉट। हो गई ड्यूटी ख़त्म और अब जा रहे घर। अभी भी ज़्यादा ही है, तो चलते। एक रटुंग्सवागन वहाँ पर है। रटुंग्सवागन मतलब वो एम्बुलेंस जिसे बोलते हैं ना, वो वैसे नॉर्मली एम्बुलेंस बोलते हैं, यहाँ पर रटुंग्सवागन करके बोलते हैं। माइनस में टेम्परेचर है, हाथ बिल्कुल जम गया मेरा। देखो पूरा कितना सुंदर सा लग रहा है यार, हर जगह कितना सुंदर सा लग रहा है। चलो मिलते हैं आपसे घर पर। So people, good evening. Welcome back to day 65 of me being in Germany. And 65 ही है ना, तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ इसे। 2 3 4 5 गिनाओ, 65 डे है आज। तो आज सुबह आपने देखा था बर्फ़ वगैरह, स्नोफॉल होता है यहाँ पर। अब स्नोफॉल बहुत कॉमन हो चुका है, एंड या बाहर पूरा बर्फ़ है। एंड धूप कितनी भी अच्छी हो, टेम्परेचर माइनस में रहता है यहाँ पर। एंड आजकल क्योंकि यहाँ पर 29-30 डिग्री कुछ, -30 डिग्री कुछ का, 28 या 29 कुछ 30 डिग्री के आसपास, माइनस इतना मतलब -29 -30 -30 के आसपास कुछ इस तरीके का टेम्परेचर अभी सबसे ज़्यादा ठंड वाला नापा गया था टेम्परेचर में। हिंदी में सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ शायद, आई होप आई मेक सेंस। एनीवेज, काफ़ी ठंडा है, जुकाम लगा मुझे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ रोल ऑफ नर्सेस का यहाँ पर जर्मन हॉस्पिटल में, कि जो नर्सेस हैं वो क्या करते हैं। ऑलरेडी मैंने एक व्लॉग में मैंने बोला था, बट फिर उसके बाद भी, बट शायद वो पोस्ट नहीं हुआ है अभी। तो बट मैं इस व्लॉग को टोटली उसके ऊपर रखना चाहता हूँ, है ना। तो ये जो सुबह का दिखा आपने, तो बहुत छोटा सा है कि मैं गया हॉस्पिटल से वापस आ गया, चलो ठीक है ये तो हो गया। बट ये इस व्लॉग में मैं इसके बारे में बात करूँगा। ओके, अब आते हैं भाई नर्सेस क्या करती है यहाँ पर। रिसेंटली मुझे एक दोस्त ने पूछा यार कि नर्सेस वहाँ पर कि क्या कुछ बोला था उसने। एक मिनट रुको, मैं उसका देखता हूँ उसने क्या लिखा था। कि नर्सेस कुछ इंजेक्शन, उसने बोला कि यार नर्सेस इंजेक्शन ही लगाते हैं क्या वहाँ पर, कि बस नर्सिंग बस केयर ही करते हैं, मतलब बस पेशेंट को नहलाना धुलाना ये सभी चीज़ें करते हैं क्या। तो उसको किसी ने बोला होगा, किसी पता नहीं कौन से दोस्त ने बोला था, यहाँ जर्मन वाला किसी दोस्त ने बोला था या इंडिया में ही किसी ने बोला था, मुझे नहीं पता। मतलब ऐसा है क्या, मतलब नहीं भाई ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है केयर करते हैं, डेफिनेटली वी डू, बट इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हैं, ठीक है। तो लेट्स कम टू द वर्क द नर्सेस डू हियर इन जर्मनी। मोमेंट। तो सबसे पहली बात, नर्सेस जो हम
करते हैं हॉस्पिटल में, इंडिया के हॉस्पिटल में। नहलाना धुलाना जो हम करते हैं वो यहाँ पर भी करते हैं। बॉडी केयर के बाद, ठीक है, ये सारा चीज़ हो गया, नहलाना धुलाना हो गया। डेड बॉडी पैकिंग से नहलाना धुलाना, और क्या बोलते हैं जब पेशेंट वॉशरूम लेके जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादातर यहाँ पर जो पेशेंट वगैरह होते हैं ये है कि ठीक है ओल्ड एज होम में रहोगे, अल्टनहाइम हो गया, रिहा हो गया, है ना, और क्या बोलते हैं क्रंकन हाउस हो गया, बहुत सबका अलग अलग रहता है, ठीक है। ज़्यादातर जब हम आते हैं हम एकदम से क्रंकन हाउस में काम नहीं करते, है ना। तो जब मोस्ट ऑफ द पीपल जब आप यहाँ पर जर्मनी में आओगे तो ज़्यादातर आप रिहा में काम करोगे, अल्टनहाइम में काम करोगे, हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट हॉस्पिटल में भी बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरा जीरियाट्री मतलब एक्यूट जीरियाट्री, जो 60 साल भी नहीं, मतलब 80 साल से ऊपर वाले ज़्यादातर वहाँ पर आते हैं, एडमिट होता है। क्यों? किसी का चोट लग गया, ऑपरेशन वगैरह हो रखा है, वो आके फिर यहाँ पर आते हैं रिकवरी फेज़ के लिए। एक बार यहाँ से रिकवर होते हैं वो रिहा जाएंगे या फिर क्या तो घर जाएंगे, ठीक है। तो उन्हें हमें सब चीज़ में हेल्प करना पड़ता है, खाना खिलाने में भी हेल्प करना पड़ता है, साफ़ सफाई में भी, उनके जैसे कुछ वॉशरूम जा रहे हैं तो उन्हें लेके जाओ, उन्हें उधर हेल्प करो, ठीक है। बॉडी किसी का कोई एक्सपायर हो गया, बॉडी पैक करना ही पड़ता है नर्सेस को, इंजेक्शन लगाना भी पड़ता है नर्सेस को। ध्यान से सुन लेना, जिनको लगता है कि इंजेक्शन हम लगाते नहीं है, मैंने खुद लगा रखा है, ठीक है। फिर जाके आपका जो भी है मेडिकेशन वगैरह देना, मेडिकेशन एक्चुअल में डॉक्टर्स लिख के देते हैं, जैसे इंडिया में क्या होता है लिख के दे देते हैं फाइल में, फिर नर्सेस क्या होते हैं उसके अकॉर्डिंग मंगा देता है दवाई और फिर आता है। बट यहाँ पर दवाई ऑलरेडी स्टॉक में होता है, हॉस्पिटल के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी दवाई है, डॉक्टर ने लिखा कंप्यूटर में, पेशेंट स्टाफ ने कंप्यूटर खोला, देखा कि अच्छा ये दवाई लिखा है, तो वो सारा दवाई निकाल के एक अलग सा रहता है उसमें, मॉर्निंग, मिडटाग, दिन, आबिन्स, शाम और रात का अलग से गैप मतलब रहता है, ब्लॉक्स रहते हैं, उसमें डाल के रखते हैं टैबलेट्स वगैरह, ठीक है। और इंजेक्शंस बहुत कम रहते हैं यहाँ पर, इंजेक्शन ज़्यादा बहुत कम देखे मैंने एक्चुअल में, मतलब होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं, बट मैंने अपने डिपार्टमेंट में इंजेक्शंस अलग सा लगाते हुए बहुत कम देखा, मतलब इतना कि नहीं देखा है ना, अलग अलग चीज़ों का इंजेक्शन लगता है, बट कंपैरेटिवली जितना इंडिया में लगता है कि ये भी लगा दो वो भी लगा दो, है ना, ख़त्म होने की कंडीशन में है, ठीक है, इंजेक्शन लग रहा है जो एंड मोमेंट में लगता ही है ना, बट इतना फ्रिक्वेंट ऐसे यहाँ पर दिखाने की इस चीज़ के भी इंजेक्शन दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं, दवाई यहाँ पर परफेक्ट काम कर रहा है यहाँ पर, है ना। जो चीज़ में लगता है कि दवाई नहीं कर रहा है, एज इन टैबलेट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो मेडिकेशन करना, इवन खुद ही दवाई निकालना, खुद ही अलॉट करना और देना, है ना, बस उसका प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन रहता है कि भाई ये पेशेंट को इतने बजे इतना डोज का ये जाएगा, तो वो लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर ही सारा चीज़ होता है। फिर मैंने ऑलरेडी बता रखा था, ये जो ब्लड सैंपल होता है वो स्टाफ नहीं लेता है, नर्सेस सैंपल नहीं निकालते, सैंपल निकालने के लिए और कैनुला लगाने के लिए अलग से ये लबोर क्या बोलते हैं उसे, लैब वाले, यार सिंपल लैब वाले जो होते हैं वो आते हैं, हर मॉर्निंग आएंगे, सैंपल जिसका भी होता है तो लिख देते हैं हम कि हाँ भाई इस पेशेंट को सैंपल निकालना है, ये करना है वो करना है, ठीक है। ये सीधा डॉक्टर या फिर डॉक्टर ही खुद लिख देता है, तो लैब वाले खुद देखते हैं, वो आ जाते हैं, हमें अलग से नहीं करना पड़ता यार कि पेशेंट ने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ने बोला कि इस पेशेंट का सैंपल चाहिए, कि कहते हो कि ये लैब वाले आ जाओ करके सैंपल लेने के लिए, नहीं हमें नहीं करना पड़ता, ये डॉक्टर डाल देगा कंप्यूटर में, लैब वाले पढ़ लेंगे, लैब वाले खुद ही आ जाएंगे। हाँ, अगर नाडल जो कैनुला होता है, अगर कैनुला ख़राब हो गया है, लग रहा है कि स्वेलिंग हो रहा है या चल नहीं रहा है सही से, तुम क्या तो उन्हें कॉल कर दो, लैब वाले को कॉल कर दो, उनको बता दो, इन्फॉर्म कर दो कि भाई पेशेंट ये है, इतने बेड इसमें है, जिमर इसमें है, रूम नंबर इसमें है, एंड उसको एनफेडन करना है, मतलब वो चेंज करना है, वैक्सीन करना है, ठीक है। तो हम बस लिख के वो बता दिया, और लिख के जहाँ पर वो लैब वाले आते हैं वहाँ पर पर्चा रखा रहता है, तो वो आते हैं, देखते हैं, खुद ही कर लेते हैं। तो सैंपल नहीं निकालना पड़ता है हमें, कैनुला नहीं लगाना पड़ता है, कैनुला भी डॉक्टर लगाता है या फिर लैब वाले लगाते हैं, बस ये, ठीक है। एंड और क्या नई चीज़ करना होता है हमें इंडिया में, अगर आप देखोगे
बहुत बार ऐसा होता है कि भाई जो स्टाफ है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है। एक्सपीरियंस होने के साथ साथ स्टाफ को बहुत सारी चीज़ें आते हैं, है ना। सेंट्रल लाइन कैथेटर, सेंट्रल लाइन भी डाल सकता है वो, इंटुबेट भी कर सकता है ना। मैंने खुद असिस्ट कर रखा है लंबर पंचर में, है ना। तो एलपी जब स्पाइनल फ्लूइड निकालना पड़ता है ना, उसमें खुद असिस्ट कर रखा है, एक दो बार मैंने खुद भी कर रखा है ना। इंटुबेशन भी कर रखा है। सब चीज़ आना अच्छी चीज़ है, बट वो चीज़ हम यहाँ पर नहीं कर सकते। हर चीज़ का प्रोटोकॉल होता है ना। तो वो चीज़ क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स का है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का है, तो वो सारा चीज़ करते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत लोगों को लगता है यार कि नर्सेज ये क्यों नहीं कर रहे, कि मतलब हमें यही सब क्यों करना है, हमें ये सब क्यों नहीं कर सकते हम। भाई यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत सेक्सी है। आपके पास लोड ही नहीं है, लिटरली आपके पास लोड ही नहीं पड़ रही है कि आपको ये भी करना है वो भी करना है। इंडिया में क्या है यार, ये भी करना है वो भी करना है वो भी करना है। अगर डॉक्टर्स डांट रहे भाई ये बोला था, ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे, है ना। बहुत सारे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल आप जगह भाई वो डॉक्टर लोग खुद ही करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर डॉक्टर लोग खुद ही करते हैं। यू डोंट हैव टू बी अंडर प्रेशर कि यार डॉक्टर ने ये बोला ये करना है वो करना है, ये सब चीज़ें कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, कोई लोड ही नहीं है। तभी यहाँ पर नर्सिंग का काम एक अच्छा भी मतलब एक तो प्रोफेशन बहुत अच्छा है, सैलरी बेस्ड बहुत अच्छा है, रिस्पेक्ट बेस्ड बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ छुट्टियाँ की छुट्टियाँ है ना। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी वर्क लाइफ बैलेंस वाला जो मेरा व्लॉग था उसमें जो मैंने एग्जांपल दे रखे थे वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में समझा रखा था, उस व्लॉग को आप देख सकते हो। तो वहाँ पर मतलब छुट्टियाँ आराम से मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें छुट्टी की दिक्कत पड़ रही है, ठीक है। तो इवन सोचो अगस्त में हमें एक प्लान भेजा था मेरे दोस्त लोग ने दिखाया था, उन्हें जुलाई और अगस्त। तो गाइस ये चीज़ एक और चीज़ था, क्योंकि नर्सेज जो है ये लाइट ऊपर नीचे आ रखी है इसमें, हाँ इधर शेड हो रहा है, इधर लाइट आ रहा है, ऐसा जो मैंने लैंप लिया नया उसका लाइट आ रहा है। तो नर्सेज जो है, क्योंकि नर्सेज ज़्यादातर पेशेंट के साथ रह रही है, तो नर्सेज को ज़्यादा पता है पेशेंट के बारे में, है ना, कि क्या फील कर रहा है, कैसा कैसा बिहेव कर रहा है ना, कितनी इम्प्रूवमेंट है क्या है। एंड ये चीज़ यहाँ पर सबके साथ मीटिंग होती है हर दिन। फिजियोथेरेपी वाले आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, और क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, सोशलिस्ट, जो मतलब एक जैसे इंश्योरेंस टाइप वाले होते हैं वो भी आते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको अलग से पैसे देने नहीं पड़ते, कोई भी हॉस्पिटल में होंगे आपको पैसा नहीं देना है, क्योंकि आपका जो टैक्स कट रहा है, टैक्स से आपका हेल्थ कार्ड बन रहा है। हेल्थ कार्ड आपके पास होना चाहिए, है ना। वो हेल्थ कार्ड कितना क्या है, उसमें कितना कब तक वैलिड है, क्या है कितना है, तो उसका भी एक पर्सन होता है, क्या ये सोशल डीन्स वगैरह ये सब चीज़ें करके बोलते हैं यहाँ पर। तो वो भी आते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट वाले आते हैं, है ना। ये सारे बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं यहाँ पर सुबह सुबह। सब स्टेशन सब डिपार्टमेंट के अलग अलग टाइमिंग है। तो हमारे यहाँ पर जैसे आते हैं अराउंड 8:15 8:30 के आस 8:15 में आते हैं। तो आते पेशेंट के बारे में बात करते हैं कि भाई ये पेशेंट अच्छा ठीक है भाई कैसा है, क्या दिक्कत हो रहा है उसे, है ना, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या उसने मतलब जो पॉटी करा है नहीं करा है, या फिर जो कुछ भी है ना। तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस चुनते हैं, इंटरवेंशंस देखते हैं कि यार कि क्या करा जा सकता है ना। तो ये हो गया। जो मैंने बताया था कि भाई कि जो कुछ प्रॉपर जैसे चीज़ें होते हैं जो नर्सेज नहीं करती डॉक्टर करते हैं, बट येस वी डू असिस्ट, है ना। करना अलग चीज़ है। जैसे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर ही करते हैं, बट क्यों, डॉक्टर आते नहीं है टाइम से, तो स्टाफ को करना पड़ता है। स्टाफ कर लेता है आराम से, कर सकते हैं यहाँ पर भी, बट वही चीज़ है जब डॉक्टर है तो स्टाफ नहीं करेगा, स्टाफ बस असिस्ट करेगा, ऐसा ठीक है। फिर ये हो गया प्लानिंग। तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेशन एंड प्लानिंग तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो होता ही है, तो करना पड़ता ही है ना। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया डॉक्यूमेंटेशन मतलब एक सेफ साइड के लिए भी रहता है, तो डॉक्यूमेंटेशन तो ऑब्वियसली, और सारा चीज़ कंप्यूटर में रहता है। यहाँ पर रिटन वर्क बहुत 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 कम रहता है, ज़्यादातर कंप्यूटर में ही रहता है। वो तो इंडिया में भी काफ़ी हॉस्पिटल्स में शुरू हो ही चुका है ना। तो यही सब मेन काम होते हैं जो नर्सेस करती है, एंड कुछ चीज़ें जो नर्सेस नहीं करती है यहाँ पर डॉक्टर्स लोग करते हैं, एंड जो अलग डिपार्टमेंट है वो लोग अपना काम करते हैं। डायलिसिस वाला वगैरह भी जो होते हैं वो खुद ही आते हैं, खुद ही पेशेंट को लेके आते हैं। फिजियोथेरेपी वाले आते हैं, खुद ही काम करते हैं, खुद लेके आते हैं। मतलब दे इंटरेक्ट विद अस कि भाई किसका पेशेंट है, क्या हम ये चीज़ कर सकते हैं, ये वो जो भी चीज़ है। बट ये सारा काम जो हम जैसे करते हैं इंडिया में, यार कि आ जाओ भाई ये कर लो, है ना, एक्सरे ले लो, ये कर लो वो कर लो, जल्दी आ जाओ, मशीन लेके आ जाओ, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, है ना।
यहाँ पर ये ना कि यार भाई सैंपल वाले क्यों नहीं आ रहे सैंपल देने के लिए, यार आंटी जो जो जैसे ड्यूटी में होगा, यार आंटी जल्दी जाओ सैंपल लेके, है ना लेट हो गया ये वगैरह, कुछ नहीं, तो सैंपल वाले खुद ही आते, सब चीज़ मतलब नेचुरली होते रहता है। तो ये कुछ है, कुछ अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है जो आपको लगता है यार कि क्या जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा होगा, कुछ अलग से इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, अगर आपको मुझसे पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि यार ये चीज़ नर्सेज करते कि नहीं करते, है ना। तो ज़्यादातर यहाँ पर पेशेंट सेंटर्ड काम रहता है, ताकि पेशेंट को ठीक होने के बाद वो अपना काम सारा खुद करने लग जाए, है ना। या फिर वो रिहा में चले जाएंगे, रिहैबिलिटेशन सेंटर में चले जाएंगे, सही बोला मैंने, रिहैबिलिटेशन, या फिर वो घर चले जाएंगे। तो दो ऑप्शन रहता है इस पेशेंट का, है ना। तो रिहैबिलिटेशन में पूरा फिजियोथेरेपी वगैरह ये सब चीज़ें चलता है उनका, ना, ताकि वो उनका जो फंक्शन है वो दोबारा से क्या तो शुरू हो जाए, जो भी पैर हो, हाथ हो, कुछ भी हो। एंड या फिर वो घर अगर प्रॉपर ठीक हो जा रहा है तो घर भी जा सकते हैं वो डायरेक्ट, है ना। तो ऐसा रहता है। तो कुछ भी चीज़ें मैंने मिस कर दिया होगा, आपको कुछ भी डाउट्स होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यप, आई होप मैंने एक बेसिक चीज़ें बोला, डिटेल में नहीं गया मैंने, ऊपर ऊपर जाके आपको बताया ये सब चीज़ें, है ना। ऑलरेडी हॉस्पिटल के बारे में मैंने डिस्क्राइब कर रखा था पिछले कुछ व्लॉग्स में, बट इसमें मैंने बस रोल्स बताया कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, थोड़ा सा उसे हल्का फुल्का ऊपर ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ भी डाउट्स होगा, कुछ भी होगा, आप आराम से मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। इंस्टाग्राम में आपको मुझे पूछना होगा, इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में रहता है हमेशा की तरह, तो आप पूछ सकते हो। ये पेन भी क्या तो हॉस्पिटल की तरफ से, हॉस्पिटल सब स्टाफ के पेन, टेप, जो टेप होता है ना ट्रांसपेरेंट वाला टेप जो ऐसे करके फट जाता है वो, और क्या होता है कैंची, सबके जिम में रहता ही है, हॉस्पिटल से मिलता है कि भाई कहीं पर जा रहे हैं जिम में रखो, कहीं पर ज़रूरत पड़ गया लगा दिया, काट दिया, कुछ भी है, मतलब जरूरत जहाँ पर पड़े था ना, भागना नहीं पड़ता कि भाई कैंची कहाँ है, कैंची कहाँ है, ऐसा टाइप का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर रहता है, यूनिक है, अच्छा है और हल्का काम है, ज़्यादा कुछ लोड नहीं है ना। तो भाई कोई भी ऐसे लोग हैं जर्मनी आना चाहते हैं या फिर कहीं बाहर आना चाहते हैं, फील फ्री, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना। एंड बहुत लोग का मन होता है यार कि इंडिया में रह के यार कुछ अर्निंग ढंग से नहीं हो रही, ऑब्वियसली मेरा भी ये था कि यार मुझे अपने घर के लिए करना है ना, मिडिल क्लास फैमिली यार, एक नॉर्मल हॉस्पिटल में रह के इतना कुछ नहीं उखाड़ सकता, है ना। नॉर्मल लाइफ चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, 10-12 हज़ार 20 हज़ार कमा रहा है, ठीक है, 30-40 हज़ार कमा रहा है, ठीक है, अपना खर्चा है, उसका घर का खर्चा है। अगर फैमिली जैसे शुरू करेगा, शादी करेंगे तो बच्चों का खर्चा है, फैमिली का खर्चा है, कहाँ पर कब तक वो फैमिली के साथ रहेगा, अपना घर भी बनाना होगा, कहाँ से सेव करेगा घर के लिए, गाड़ी कैसे खरीदेगा, क्या करेगा, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो मेरा पहले से मन था यार कि नहीं यार मुझे ये चेन, बोलते हैं यार कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बंदा होता है जो मिडिल क्लास का चेन ख़त्म करके अपना एक लेवल बढ़ाता है, अपने आप को स्टेटस बढ़ाता है। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी दैट पर्सन, है ना। मेहनत करा, चीज़ें हुआ, ठीक है। एंड टचवुड यहाँ पर इतना है कि जितना भी मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा खासा सेव हो जा रहा है, टचवुड, है ना। एंड मैं भाई यही एनकरेज करूँगा उन सब लोगों को जो जिनके अंदर हिम्मत है कुछ अच्छा करने के लिए एंड कुछ नया करने के लिए अपनी लाइफ में, है ना, कुछ चीज़ बदल के करने। भाई मुझे फैमिली की तरफ से बहुत मिलता, भाई तुझे तेरे पंख लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलता था मुझे, है ना। पर देन कर लिया बस, ठीक है। तो कभी किसी को भी ऐसा है कि भाई मुझे करना है, तो भाई आई एम 100% रेडी टू हेल्प यू आउट, टू गिव यू इन्फॉर्मेशन। बहुत लोगों को मैं ऑलरेडी हेल्प कर चुका हूँ, बहुत लोग मेरे साथ ऑलरेडी क्या तो इंस्टा एंड फेस यूट्यूब व्हाट्सअप में ऐड हो चुके हैं मेरे साथ। उन्हें कुछ भी डाउट्स होता है, कुछ भी होता है, उनको प्रोसेस में बताते रहता हूँ, सुना देता हूँ। भाई मुझे अच्छा लगता है लोगों को हेल्प करना, क्योंकि भाई मैं जिस जगह से उठ के आ रखा हूँ यहाँ पर, है ना, जिस जगह से मैं उठ के आ रखा हूँ यहाँ पर, शायद वो कोई समझ नहीं सकता। एनीवेज ज़्यादा इस टॉपिक में बात नहीं करूँगा। कभी किसी का कुछ पूछना होगा तो अब कमेंट करके बताना, अगर आपको ये जानना है तो शायद मैं फिर इस बारे में, नहीं, जब मैं फेमस हो जाऊँगा तब करूँगा यार, अभी क्या है, अभी तो कुछ व्यूज़ भी नहीं आते मेरे इसमें तो एनीवेज इस व्लॉग को मैं करूँगा यहीं पर ही फिनिश। एंड मतलब बहुत मन है मुझे अपनी लाइफ स्टोरी सबको बताने के लिए, बट वो टाइम आएगा, उसका भी टाइम आएगा आराम से, है ना। अभी पता नहीं, टाइम आएगा, हर चीज़ का टाइम आता है। एनीवेज इस डे 65 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी, इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, यहाँ तक एंड तक आपने देख लिया तो भाई अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर लेना, नए आ रखे हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, ताकि मैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ। कहीं पर भी ट्रैवल करूँगा दिखाऊंगा, कुछ भी होगा यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन का ही रहेगा ये वीडियो, है ना। मतलब एज इन जो मेरे व्लॉग्स रहेंगे, जर्मनी के बारे में दिखा रहा हूँ, कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, जो भी चीज़ है, लाइफ स्टाइल यहाँ का कैसा है, सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर।
तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर से करना, सपोर्ट जरूर से करना, ढेर सारा प्यार दिखाना। और जो लोग ऐसे हैं, जो आपके भाई बहन दोस्त फैमिली मेम्बर्स को भी ऐसे हैं जो यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं, तो उनको भी ये व्लॉग शेयर करना ताकि वो भी देखें एंड वो भी एनकरेज हो एंड वो भी एक बड़ा स्टेप लेके चले। एंड या बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर फिनिश करूँगा। मिलते हैं डे 66 में ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी। तो चलो, चाओ, गुड नाइट।